हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और ये इतना खतरनाक क्वेश्चन बच्चों कि यदि एक बार इसको समझ लें तो आने वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पूर्वक समझने का प्रयास करें। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मत हार के बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मत हार के बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं मैट्रिक्स का। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग जितना सारे क्वेश्चन इससे पहले पढ़े थे वो मान लो बच्चों इस तरह पढ़े थे। टू एक्स प्लस 3y प्लस 5z बराबर 0 या 5। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन वाला बाय मैट्रिक्स मेथड से हम लोग तीन को इक्वेशन दिया हुआ रहता था और मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन आज बच्चों देखेंगे क्वेश्चन में हम लोग कि मैट्रिक्स का जो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन का, वो रेसिप्रोकल में एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर 2। ऐसे क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या बच्चों कि 1/x को हम p मान लेंगे और 1/y को q मान लेंगे और 1/z को हम लोग r मान लेंगे। और यहां पर देखेंगे p q r जो है वो वेरिएबल है। p q r जो है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल है। तो सबसे पहले यहां पर जो देखेंगे लिखेंगे जो 2/1/x है और प्लस 3/1/y है और प्लस 10 1/z है और बराबर में 4 है। यहाँ लिखेंगे 4 1/x है माइनस 6 1/y और प्लस 5 1/z इज इक्वल टू 1 है। 6 1/x प्लस 9 1/y और माइनस 20 1/z और बराबर कितना दिया, 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग क्या किए कि 1/x को p मान लिए, 1/y को q मान लिए, 1/z को r मान लिए। यहां पर लिखेंगे नाउ 2/p प्लस 3 1/y को क्या लिख लिए, q लिख लिए और 10 1/r बराबर 4 और यहाँ पर 4 1/x को हम लोग p मान लिए थे माइनस 6 q और 5 r हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 6p हो जाएगा, 9q हो जाएगा और माइनस 70 r हो जाएगा और बराबर में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देख लेंगे, लेट करेंगे ये बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। ये मेरा वैल्यू ये बराबर दिया हुआ, किसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर। यहाँ पर देखेंगे x बराबर जो दिया हुआ है p q r x बराबर दिया हुआ है और y बराबर b बराबर जो दिया बच्चों b बराबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4 1 और 2 दिया हुआ है, ये b बराबर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड, गिवन सिस्टम of equation by matrix method, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या किए, x 1/x 1/y 1/z को pq
आर के टर्म में लिख दिए, और ये का कोफिशिएंट पी क्यू आर का जो कोफिशिएंट है, पी क्यू आर का जो कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख दिए, एक्स का वैल्यू लिख दिए पी क्यू आर, और बी का 4 1 2 3 लिख दिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब आगे देखो बच्चों, ये का वैल्यू जो दिया हुआ लिख देते हैं, ये का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो 2 3 10 2 3 10 4 - 6 5 4 - 6 5, फिर क्या दिया हुआ 6 9 - 20 6 9 - 20, ये मेरा वैल्यू ये का दिया हुआ देख लेते हैं 4 3 10 4 2 3 10 2 3 10 4 - 6 5 4 - 6 5 6 9 70। चलो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ये। अब डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है 2 3 10 4 - 6 5 6 9 - 20 प्लस माइनस प्लस सिंबल यूज कर लेंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू निकालेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल कितना हो जाएगा 120 - 45 -3 ले लिए, तो पहला रो पहला कॉलम कैंसिल हो गया, तो -3 मतलब दूसरा कॉलम और पहला रो कैंसिल हो जाएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -80 और -30। अब इसको कितना तीसरा रो तीसरा कॉलम ले लेते हैं +10, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 और +36। यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ये गुने 2 गुने 75 -3 गुने 110 और 10 गुने 72। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ये बराबर वो कितना आ रहा है 150 + 30 प्लस 7020। इसको सॉल्व कर देंगे 150 और प्लस 1050 और इसको जोड़ देंगे 1200 आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, लिख देंगे हैंस। तो डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 आया तो लिख देंगे हैंस ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ यदि ये बराबर 0 आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये नोट में याद रखेगा। यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर। और इनवर्स तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएंगे तब इनवर्स निकलेगा। देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, इससे इनवर्स निकलेगा इसका। चलो अब ये बराबर जो मैट्रिक्स है उसको कोफैक्टर निकाल लेंगे 2 3 10 है ना, क्या दिया हुआ है ये बराबर जो मैट्रिक्स है लिख लो कोफैक्टर 2 3 10 2 3 10 फिर कितना 4 - 6 5 4 - 6 और 5 6 9 - 20। देखो यही है 6 4 - 6 4 - 6 5 6 9 20। चलो अब यहाँ से कोफैक्टर निकालने बच्चों ये 1 1 का, तो कोफैक्टर में सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम इसको ये 1 1 लिए तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 - 45 इक्वल टू 75, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या ले देंगे प्लस। ये 1 2 के बाद क्या ले लेंगे माइनस है यहाँ पर तो माइनस दे दो, और ये सेकेंड कॉलम कैंसिल फर्स्ट रो कैंसिल, तो सेकेंड कॉलम कैंसिल फर्स्ट रो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा
4 दूनी 8, -80 और -30, तो माइनस माइनस प्लस 110। 1 3 का कॉफैक्टर निकाल दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 36 + 36 कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो प्लस में और यहाँ भी प्लस में, ये 2 1 का कॉफैक्टर निकाल देंगे तो सेकेंड रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल। कितना हो जाएगा? -60 और -90 -150। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब कॉफैक्टर ये 2 2 लेके ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे, -60 और -90 है ना, ठीक है। अब बच्चों इधर आ जाओ, अब 2 2 लेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? -40 और -60। ये सेकेंड कॉलम सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? -60 आ जाएगा कितना? -100। यहाँ प्लस प्लस गुने माइनस माइनस ही रह जाएगा। ये 2 2 ले लेंगे, 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 9 3 18, 18 - 18 घट के क्या गया? 0, और माइनस तो -0 -0 हो जाएगा। 3 1, अब 3 1 ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15 15 + 60 आ जाएगा 75 प्लस में ये 3 2 ले लेंगे। अब ये 3 2 में इसको कैंसिल कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। 10 10 -40 है ना, ये 3 2 ले रहे हैं ना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। 10 -40 -40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +30 हो जाएगा। अब ये 3 3 ले लेंगे, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो तो -12 -24 प्लस को नहीं माइनस, है ना। चलो अब यहाँ से हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ये। क्या निकालते हैं बच्चों? लिखेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये क्या आ जाएगा? ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, सर है ना। वन थ्री, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। एडजॉइंट ऑफ ये निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ये। तो एडजॉइंट ऑफ ये का फॉर्मूला हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है? ये 11, ये 12, ये 13, मतलब ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3। ये कॉलम में लिखना है। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 कॉलम में लिखना है। ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3 कॉलम में लिखना है। ये 3 1 3 2 3 कॉलम में लिखना है। ठीक है, चलो अब देखो इसका वैल्यू क्या आया? कितना? 75, 1 2 कितना? 110, कितना? 72। ये कितना लिखना है? 150। ये कितना लिखना? -100, -100। फिर कितना लिखना है? 0। फिर कितना लिखना है? 75, 30 और फिर कितना? -24। तो एडजॉइंट ऑफ ये आ गया, है ना, एडजॉइंट ऑफ ये आ गया। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ये बराबर 75, 150, 75। कितना आ गया था? यहाँ पर 100 है ना, -100 फिर 0।
75 से 10 72, ठीक है। 150 माइनस 100 0, 75 30, ठीक है। फिर कितना आ गया? 110 माइनस 100, 110 माइनस 100 30, 72, 72 0 माइनस 24। देखेंगे नाउ, देखो अब इसके बाद क्या यूज करेंगे, ये इन्वर्स बराबर। तो ये इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये और इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये, डिटरमिनेंट का कितना वैल्यू 1200 दिया हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75, 175, 110 माइनस 100 और 30, 72 0 माइनस 24। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ आ गया, लिखेंगे अगेन x बराबर ये इन्वर्स इंटू बी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स का वैल्यू कितना आ गया 1200 है ना। तो ये इन्वर्स कितना 1/1200, 75, 150, फिर क्या दिया बच्चों 75। फिर यहाँ पर देखो क्या पर दिया हुआ है 110 माइनस 100 और फिर कितना 30, और फिर क्या दिया हुआ है 72 0 माइनस 24, लिख दिए। अब बी का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 412, ये बी का वैल्यू दिया हुआ 412। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300, 150 गुने 1 प्लस 150, 75 गुने 2 कितना हो जाएगा 150। इसको मल्टीप्लाई कर दे 440 माइनस कितना हो जाएगा 100 और प्लस कितना हो जाएगा 60। इसको मल्टीप्लाई कर दे 288, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0 और माइनस 24 48। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा देखो तो, x बराबर 1200 कितना ऊपर में आ जाएगा 600, यहाँ पर 400 आ जा रहा है और यहाँ पे कितना जा रहा है देखो तो 300 300 600 हो जाएगा, 500 में 400 आ जाएगा, कितना 288 में 48 जाएगा, तो 200 कितना जाएगा 40 में 240, हाँ 240। अब यहाँ 0 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 0 कितना यहाँ पर आ जाएगा 600 बट्टा में 1200, 400 बट्टा में 1200 और 240 बट्टा 1200। अब इसको कट करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, कट करके यहाँ पर 1/2, यहाँ कट करेंगे तो 1/3 और इसको कट करेंगे तो 1/5। तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ PQR। बच्चों यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर समझने बच्चों, यहाँ पर यदि देखो यह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600/2 1200 हो जाएगा, 400 100/1200 हो जाएगा और 240/1200 हो जाएगा। अब ये x बराबर क्या आ गया 1/2 1/3 1/5 आ गया। और x का वैल्यू हम लोग माने क्या थे PQR, x का वैल्यू क्या माने थे PQR। देख लो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, देखो x का वैल्यू क्या देखो क्या माने थे PQR माने थे। तो यहाँ पर देख लो PQR बराबर कितना जाएगा 1/2 1/3 और 1/5। लिखेंगे P बराबर हेंस P बराबर 1/2, Q बराबर 1/3 और R बराबर 1/5। तो P का वैल्यू क्या दिया हुआ था 1/x दिया हुआ था 1/2 हो जाएगा, Q बराबर क्या दिया था 1/3 दिया हुआ था और R बराबर कितना दिया था 1/5 दिया हुआ था, है ना। तो Q की जगह पर हम क्या लिख देंगे, Q की जगह पर क्या लिख देंगे 1/y और R की जगह पर क्या लिख देंगे 1/8। ठीक है। अब देख लो बच्चों
ये x इसके बराबर हो जाएगा, y इसके बराबर हो जाएगा और z इसके बराबर हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर कि x बराबर आ जा रहा है 2, y बराबर आ जा रहा है 3 और z बराबर आ जा रहा है 5। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिख देंगे, हेंस x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5, है ना। आंसर हेंस की जगह डाइट यूज कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर कितना 5 आ गया। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर x y z का वैल्यू निकल गया, नहीं निकल गया। x बराबर 2, ध्यान से समझना, x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर कितना 5। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ये जेक बोर्ड के लिए, सारे बच्चों के लिए आप इस क्वेश्चन को एक दो बार और अपने रूम में सॉल्व कर लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बाय, टेक केयर।